चलो आज देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रैक्स और चैनल। जो एबल्टन लाइव में कितने टाइप के ट्रैक्स होते हैं और चैनल्स होते हैं इसको देखेंगे हम लोग। और कुछ बेसिक टास्क हम लोग देखेंगे जो कि आपको एबल्टन लाइव को यूज़ करने में थोड़ा सा हेल्प करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ट्रैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो एबल्टन लाइव के अंदर ट्रैक्स जो दिए होते हैं वो चार तरह के मेन होते हैं। पहला होता है मिडी ट्रैक्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, मिडी ट्रैक का मतलब हो गया कि आपका जो पियानो कीबोर्ड होता है या कोई कंट्रोलर हो गया, वो सब उन सब का जो सिग्नल होता है वो इस चैनल में जाता है। उसके बाद आता है आपका ऑडियो ट्रैक्स, मतलब माइक्रोफोन से जो चीज़ें जाएंगी या कोई ऑडियो फाइल आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे वो सारा कुछ हमारा ऑडियो ट्रैक्स के अंदर जाएगा। उसके बाद आता है रिटर्न ट्रैक्स या सेंड एक बेसिकली वो रिटर्न चैनल के अंदर डालने के लिए होता है, तो अभी दिखाते हैं उसको। तो रिटर्न ट्रैक बेसिकली जो इफ़ेक्ट्स को यूज़ करने के लिए होता है, इफ़ेक्ट्स को राउटिंग करने के लिए होता है। ठीक है, कुछ भी हम राउट कर सकते हैं इफ़ेक्ट्स के लिए, तो वो चीज़ के लिए यहाँ पे रिटर्न ट्रैक दिया हुआ है। उसके बाद इसके बारे में तो सबको पता है, मास्टर ट्रैक या मेन ट्रैक होता है जिसका जितने भी चैनल्स होते हैं उन सब का जो फाइनल आउटपुट जाता है हमारा वो मास्टर के अंदर जाता है। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग सबको देख लेते हैं। एबल्टन ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब एबल्टन लाइव सबसे पहले ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा हमको यूआई दिखता है। तो आपको पता भी है कि ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में इन सब के बारे में डिटेल में हम लोग देख लिए थे। तो यहाँ पे हमको सामने ही हमको चार ट्रैक्स दिख रहे हैं। ठीक है, चार ट्रैक्स हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो दो ट्रैक जो है वो हमारा मिडी ट्रैक है, दो ऑडियो ट्रैक है, और यहाँ पे हमारा ये है हमारा रिटर्न ट्रैक या चैनल भी बोलते हैं इसको। रिटर्न ट्रैक बोलो या चैनल बोलो, बातें की है। तो दो मिडी ट्रैक, दो ऑडियो ट्रैक, दो रिटर्न ट्रैक, और मास्टर और जो मेन होता है वो तो एक ही रहेगा, तो एक यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले इसका नाम मास्टर चैनल था, अब ये हर डॉ में मेन चैनल के नाम से जाना जाता है। इस वजह से यहाँ पे हर डॉ में आपका मेन यहाँ पे दिखेगा, मास्टर वही वाला मास्टर ही है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसको अरेंजमेंट व्यू में स्विच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं इसको, या तो आप कीबोर्ड के टैब को अगर टैप करोगे तो यहाँ से हम लोग स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे भी वही सेम ट्रैक्स हैं, जैसे वर्टिकली दिख रहा है वो हॉरिजॉन्टली दिखता है। तो दोनों ट्रैक्स सेम है बट वो दिखने का जो वो होता है यूआई वो अलग अलग है। तो यहाँ पे आपका मिडी ट्रैक हो गया दोनों, और ये हो गया हमारा ऑडियो ट्रैक। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं मिडी ट्रैक क्या होता है। मिडी ट्रैक के अंदर बताएं कि कोई भी जो हम लोग कीबोर्ड से प्ले करते हैं कि पियानो कीबोर्ड जो होता है, या आपका कोई कंट्रोलर है, ड्रम पैड हो गया, वो सब सारी चीज़ें हमारा मिडी के अंदर जाता है। तो अगर हम कुछ इसके अंदर अगर हम डालें इसमें, तो मिडी ट्रैक के अंदर बेसिकली हमको कोई इंस्ट्रूमेंट डालना पड़ता है पहले। एबल्टन के अंदर अगर हम मिडी ट्रैक में अगर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं डालते हैं तो यहाँ पे हमको वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने के लिए कुछ ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखते हैं। जैसे ऑडियो ट्रैक में हमें यहाँ पे वॉल्यूम के लिए दिया हुआ है, पैन के लिए दिया हुआ है, कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे एक डॉट 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 करके बना हुआ है। तो एक पहचान है बेसिकली कि इस चैनल के अंदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं पड़ा है अभी कि वो साउंड करे। तो इसके अंदर कोई भी हम एबल्टन लाइव का जो स्टॉक प्लगइन है, जो स्टॉक इंस्ट्रूमेंट प्लगइन है, इसको हम लोग डाल देते हैं। तो वेव टेबल मान लो डाल देते हैं, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किए, ये वेव टेबल नाम का एक सिंथेसाइज़र इसके अंदर आता है, ये हम यहाँ पे डाल दिए। अब इसका जो डिफ़ॉल्ट साउंड होगा कुछ ऐसा साउंड करेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, आवाज़ आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे ही इस प्लगइन को हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किए, वही सारा ऑप्शन जो है, जो वॉल्यूम, पैनिंग और जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ यहाँ पे हमको दिखने लगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से कुछ हमको क्रिएट करना हो या अगर हमको कुछ रिकॉर्ड करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। मान लो अभी हम रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहें तो यहाँ से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं पियानो रोल के अंदर। ठीक है, अगर हम कुछ रिकॉर्ड करना चाहें डायरेक्टली अपने कीबोर्ड से या अपने कंट्रोलर से तो हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। तो फिलहाल ये ऐसा कुछ हमें मिडी फॉर्म में दिखता है। मिडी फॉर्म मतलब कि कुछ ऐसे एक एक नोट्स यहाँ पे दिखते हैं हर कीज़ पे,
ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ब्लैक कलर में यहाँ पे दिखता है। ये ऑडियो फॉर्म में नहीं दिखता है, ये हमारा मिडी फॉर्म इसको बोलते हैं। इस मिडी फॉर्म को, इस मिडी क्लिप को बेसिकली हम लोग सेव भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट मिडी क्लिप। ऑडियो को भी हम लोग कर सकते हैं और मिडी को भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरीके से मिडी दिखता है। अगर हम ऑडियो की बात करें तो ऑडियो हमारा भाई रिकॉर्डेड फाइल जो होता है उस तरीके से दिखेगा। मान लो यहाँ पे हम हार्ड डिस्क आज लगा हुआ है मेरा, तो यहाँ से हम कुछ भी कोई भी ऑडियो फाइल ले लेते हैं। मान लो लोग कोई उठा लेते हैं, यहाँ पे नीचे आते हैं कुछ। अच्छा, ये तो कोई लूप लेता है ना तो सही रहेगा। ड्रम लिखते हैं यहाँ पे, शायद आ जाए। ठीक है, ये परकशन साउंड है। तो इसको अगर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये ऑडियो फॉर्म में है, इस वजह से ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो मिडी जो फाइल होते हैं वो कुछ ऐसा दिखता है मिडी फाइल, और जो ऑडियो फाइल होता है वो हमारा कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये पूरा रिकॉर्डेड फाइल है, इस वजह से ये देखिए वेव फॉर्म में सारा कुछ दिख रहा है, ये रिकॉर्डेड है। इसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। चेंजेस करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब करना पड़ेगा इसके लिए। वो उसको सैम्पलर में सिम्पलर में डाल के हम इसको चेंजेस कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए यहाँ पे ऑडियो फॉर्म जो भी हम लेंगे वो कुछ ऐसा दिखेगा, और मिडी फॉर्म हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। बस हम दिखाने के लिए हम यहाँ पे दोनों में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए हैं। तो कुछ ऐसा होता है हमारा मिडी ट्रैक और ऑडियो ट्रैक। अब एक चीज़ और है, जैसे मान लो इसके अंदर से अगर हम कोई भी चैनल नहीं डालते हैं, इसके अंदर भी कोई चैनल नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, मतलब कोई भी क्लिप नहीं है इसके अंदर, और इसके अंदर भी कुछ नहीं है। अगर ये मिडी क्लिप है हमारा, अगर हम इसके अंदर ऑडियो फाइल अगर हम कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं या कुछ करते हैं तो ये ऑडियो ट्रैक में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली। ठीक है, ये अब ऑडियो फाइल पे ऑडियो ट्रैक में कन्वर्ट हो गया। उसी तरीके से अगर हम मिडी के अंदर कोई अगर हम मिडी फाइल अगर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो शायद नहीं जाएगा ना। हाँ, नहीं जाएगा, क्योंकि एक बार करके देखते हैं, क्या पता ये कन्वर्ट हो जाए। तो मैं ट्राई कर लेता है। जैसे मिडी फाइल जो है ना कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे जो जो रिकॉर्डेड फाइल होता है वो हमारा .wav वेव फाइल में दिखता है, और ये मिडी फाइल जो होता है .mit उसमें दिखता है, फॉर्मेट में दिखता है। तो ये सब सारे देखो, इसका सिंबल थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ से अगर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो ये हमारा मिडी फाइल पे कन्वर्ट हो जाएगा। देखो मिडी फाइल कर रहा है, मिडी ट्रैक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम किसी भी मिडी ट्रैक को ऑडियो में और ऑडियो ट्रैक को मिडी ट्रैक में कन्वर्ट कर सकते हैं एबल्टन के अंदर। तो ये हो गया हमारा ऑडियो ट्रैक और मिडी ट्रैक के बारे में। उसके बाद आता है यहाँ पे रिटर्न चैनल के बारे में। रिटर्न चैनल जो होता है, अगर हम इस तरह से देखते हैं, ये तो नॉर्मल हो गया। इधर से अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ कुछ ऐड करते हैं तो वो ऑडियो ट्रैक या मिडी ट्रैक ऐड होता है। ठीक है, कुछ भी। और अगर हम राइट टू लेफ़्ट की तरह अगर हम कुछ ऐड करते हैं वो हमारा रिटर्न ट्रैक ऐड होता है। ठीक है, तो रिटर्न ट्रैक हमेशा राइट टू लेफ़्ट की तरफ ऐड होता है, और जो ऑडियो ट्रैक और मिडी ट्रैक है वो हमारा लेफ़्ट टू राइट की तरफ होता है। ठीक है, तो रिटर्न चैनल जो होता है या ट्रैक जो होता है वो इफ़ेक्ट्स को यूज़ करने के लिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई हम इसमें फिर से वही ड्रम लूप ले लेते हैं और उसमें कुछ इफ़ेक्ट डाल के दिखाते हैं। चलो ये ले लेते हैं, मान लो ये साउंड है हमारा। ठीक है, और ए ट्रैक और बी ट्रैक, यहाँ पे फ़िलहाल हमें दो रिटर्न ट्रैक दिख रहा है, तो हम पहले ए वाले को यूज़ कर लेते हैं। तो इफ़ेक्ट्स के लिए बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है, तो हम इसमें कोई इफ़ेक्ट डाल देते हैं। मान लो सबसे सिंपल यहाँ पे रिवर्ब डाल लेते हैं, क्योंकि रिवर्ब का साउंड सबको समझ में आता है, गूंजने वाला साउंड होता है। किसी भी खाली रूम में अगर हम बोलते हैं तो वो गूंज जाता है वैसा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको रिवर्ब इफेक्ट हम इसके अंदर डाल दिए। कोई भी चीज़ को देखने के लिए बेसिकली उसके अंदर क्या है, बस हम उस चैनल को क्लिक कर देंगे तो उस चैनल में जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पे दिखने लगेगा। मान लो हम इस चैनल के अंदर हम कोई इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट डाल देते हैं, मान लो हाइब्रिड रिवर्ब डाल दिए, तो ये इसके अंदर ये दिख रहा है और इसके अंदर ये दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जिस चैनल को का हमको यहाँ पे देखना है कि कौन सा इफेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, उस चैनल को क्लिक करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे
दिखेगा। यहाँ से हटा देते हैं उस चैनल के अंदर से, यहाँ से देखते हैं हम लोग, ठीक है। रिवर्ब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर हमको ए नंबर लिखा हुआ है ना यहाँ पे, अगर हमको यहाँ पे इसमें हमको रिवर्ब ऐड करना है तो हम यहाँ पे एक सेंड बटन दिया हुआ होता है। बेसिकली ये करता क्या है कि इस चैनल का जो सिग्नल है वो हमारा इस चैनल में भेजेगा, फिर इस चैनल में ऑलरेडी यहाँ पे रिवर्ब पड़ा हुआ है, तो वो जो साउंड होगा, जो भी साउंड इसके अंदर होगा उसमें रिवर्ब ऐड हो जाएगा। उसके बाद ये एट द एंड इसको मास्टर चैनल में या मेन चैनल में ट्रांसफ़र कर देगा, जो कि हमारे स्पीकर से निकलने लगेगा, मतलब हमें प्रॉपर सुनाई देने लगेगा। ठीक है, तो एक बार ऐड करके देखते हैं। ए वाले में हमारा रिवर्ब ऐड कर दिया है। मान लो हम एक और ले लेते हैं, डिले। डिले इधर गया, ये डिले को हम यहाँ पे बी वाले में रख देते हैं। तो जो भी हम चीज़ डालेंगे ना वो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे रीनेम कर देता है, आपको रीनेम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार। ठीक है, तो एक ए वाले में रिवर्ब है, बी वाले में डिले है। तो ए वाले को ऑन करेंगे तो रिवर्ब ऐड होगा, बी वाले में ऑन करेंगे तो डिले ऐड होगा। तो एक बार सुन लेते हैं। ये विदाउट इफेक्ट है। अब इसमें हम ए वाले का इफेक्ट डालते हैं, इसमें रिवर्ब। ठीक है, ये हमारा रिवर्ब ऐड हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसमें डिले ऐड हो जाए, तो हम बी वाले को ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बी वाले में डिले रखा हुआ है ना, तो इस वजह से हम बी वाले को ऑन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से डिले साउंड कर रहा है। हम चाहते हैं कि दोनों साउंड करे, तो अब दोनों ऑन कर लीजिए अपने हिसाब से कितना क्या रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इफ़ेक्ट्स को यूज़ करने के लिए यहाँ पे इस चीज़ को रखा जाता है। इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये हो गया रिटर्न चैनल। और मेन चैनल मतलब कि जितने भी चैनल्स यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, चाहे वो मीडी चैनल हो, चाहे ऑडियो चैनल हो, चाहे रिटर्न चैनल हो, कुछ भी हो, उन सब का प्रॉपर जो फाइनल आउटपुट जाएगा वो हमारे मेन चैनल में जाएगा। और जो मेन चैनल होगा वो हमारे ऑडियो इंटरफेस या मिक्सर से कनेक्टेड होगा, उसमें जाएगा। और ऑडियो इंटरफेस या मिक्सर से जो कनेक्टेड हमारा जो स्टूडियो मॉनिटर या हेडफोन होगा, फिर हमें वो वापस उसका आउटपुट सुनाई देगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है इसका यूज़ करने का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैनल्स के बारे में। अब आते हैं हम लोग बेसिक टास्क को लेके, कि आप क्या क्या प्रैक्टिस कर सकते हो। बेसिक टास्क जो है कि एबल्टन को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर देते हैं। इसके बाद आते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे मान लो आपके पास 2 मीडी चैनल है, 2 ऑडियो चैनल है और 2 रिटर्न चैनल है। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी है आपके पास। मान लो आपको और भी ज़्यादा चैनल बनाने की ज़रूरत पड़ गई, तो आप कैसे बनाओगे? किसी भी चैनल पे हम राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमको इंसर्ट ऑडियो, इंसर्ट मीडी ट्रैक और इंसर्ट रिटर्न ट्रैक हमको दिख जाएगा। ठीक है, तो हम जिस चैनल के ऊपर अगर हम इसमें राइट क्लिक करके इस पर क्लिक करेंगे, उसके जस्ट नीचे ही वो ट्रैक ऐड हो जाएगा। जैसे इस मिडी चैनल के नीचे हम एक और मिडी या मान लो हम ऑडियो चैनल ऐड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक कर देंगे, जस्ट इसके नीचे ये ऐड हो गया। ठीक है, अब मान लो मुझे चाहिए कि इस ऑडियो के नीचे हमारा मिडी ट्रैक ऐड हो जाए, तो हम इसके ऊपर भी कर सकते हैं, और इस जगह ये जो खाली जगह दिख रहा है इसके जगह पे भी हम राइट क्लिक करेंगे तो भी वही ऑप्शन हमको दिख जाएगा। तो इसके ऊपर ही कर लेते हैं, मिडी ट्रैक के पर मिडी ट्रैक पर हम लोग उसको वो क्लिक कर लेते हैं, ये आ गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी चैनल के बाद जो भी हमको चैनल ऐड करना होता है, बस पे राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसको क्लिक कर लीजिए और जितना मन करे उतना आप ऐड कर सकते हो। इसमें कोई लिमिट नहीं है। एबल्टन के अंदर आप अनलिमिटेड चैनल्स को क्रिएट कर सकते हो, 1000 हो, 2000 हो, 3000 हो, जितना हो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस ये है कि उतना कोई यूज़ नहीं करता है, 500-600 से ऊपर कोई जाता नहीं है। इस वजह से FL स्टूडियो और कुछ डो में 500 से ऊपर लिमिट नहीं होता है। इसमें खैर अनलिमिटेड दिया हुआ है, क्योंकि हो सकता है कोई यूज़ करता हो स्कोरिंग करने में या म्यूज़िक का पूरा बैकग्राउंड स्कोरिंग बनाने में, और कुछ चीज़ें जो होती हैं उसको बनाने में हम लोग को यूज़ करना पड़ता है। तो
दिया है, तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हो गया नया चैनल बनाने के लिए। अब हम जानते हैं रीनेमिंग और कलरिंग के बारे में। रीनेम, मान लो कोई नया चैनल आप बना लिए, अब उसको रीनेम करना है। मान लो इन दोनों को हम डिलीट कर देते हैं, मिडी ट्रैक को। ठीक है, हमें बीट्स बनाना है। तो बीट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जब भी कोई म्यूज़िक बनाते हैं तो 3 फ्रीक्वेंसीज़ को हम लोग ध्यान में रख के बनाते हैं, लो, मिड, हाई। तो लो फ्रीक्वेंसी में हमारा मान लो किक आता है, क्लैप और स्नेयर मिड में आता है, और हाई हेड जो होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 हमें चैनल चाहिए, लो, मिड, हाई। तो मान लो यहाँ पे मुझे इसमें हमको किक डालना है। किक जो साउंड होता है वो हमारा लो फ्रीक्वेंसी पे साउंड करता है, इस वजह से। तो हम यहाँ पे राइट क्लिक किए और यहाँ पे रीनेम पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा रीनेम हो जाएगा यहाँ पे। ये तो बेसिक विंडोज़ या मैक का फीचर होगा, राइट क्लिक करोगे तो उसको रीनेम कर सकते हैं। तो वही दिया हुआ है यहाँ पे, सेम चीज़ है, हाई हेड। इस तरीके से आप जो भी आप चैनल बना सकते हो, आप उसको रीनेम कर लो। इसमें मान लो पियानो डाल दोगे, इसमें मान लो आपका गिटार हो जाएगा, इसमें मान लो आपको स्ट्रिंग्स डालना है। ठीक है, तो कोशिश करना कि जो नाम आप दोगे ना इस पे, या तो प्रॉपर ग्रामर को फॉलो करें, या तो आप पूरा पूरा कैपिटल लेटर में लिखोगे, तो वो देखने में सुंदर लगता है और अच्छा भी रहता है और पूरा हाईलाइटेड रहता है। अगर स्मॉल लेटर में पूरा पूरा लिखोगे ना, तो वो अनप्रोफेशनल जैसा दिखने लगता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो इस तरीके से कर सकते हो। अब मान लो इन सब का कलर चेंज करना है, मान लो ये दूसरे कलर का है, ये दूसरे कलर का है, ये दूसरे कलर का है, तो हम राइट क्लिक करेंगे, बस यहाँ पे आपको कुछ कलर्स यहाँ पे दिख जाते हैं। तो मान लो मुझे ये येलो करना है, येलो पे क्लिक किया, ये येलो हो गया है। मान लो इसको हमें ये कलर करना है, ये कलर कर दिए। पिंक करना है, पिंक कर दिए। रेड करना है, रेड कर दिए। ग्रीन करना है तो ग्रीन नहीं है, कुछ और कलर है, ये हो गया हमारा ब्लू टाइप में कुछ। और वाइट करना है तो वाइट। तो इस तरीके से हम इसको रीनेम और कलरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैनल बनाने से लेके उसको रीनेम करना और कलर करने तक का। अब आते हैं कॉपी पेस्ट डुप्लीकेट नहीं, रिसाइजिंग। हाँ, रिसाइजिंग ट्रैक देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इधर उधर लिखा हुआ है सब कुछ। तो अगर हमको इस चैनल का जो ये जो वो है ना हाइट है इसको हमको कम ज़्यादा करना है, छोटा बड़ा करना है। तो जस्ट इस चैनल का ये जो दिख रहा है ना, ये जो बॉर्डर बना हुआ है, दोनों चैनल को अलग अलग करने का ये जो बीच में लाइन खींचा हुआ है, इस पर जब ले जाओगे तो आपको एक सिंबल इस तरीके का बन के आएगा। लेफ़्ट क्लिक किए रहेंगे और माउस को ऊपर और नीचे मूव करेंगे, तो ये छोटा बड़ा होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम आपका इतना बड़ा होगा, छोटा करोगे तो छोटा ही हो जाएगा पूरा। तो इस तरीके से आप इसको रिसाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। मान लो कुछ देखना है जूम करके बड़े में देखना है, तो आप इस तरीके से बड़े में करके इसको देख सकते हो, ताकि कोई दिक्कत ना आए म्यूज़िक बनाने में। ठीक है, तो ये हो गया रिसाइजिंग वाला। उसके बाद आता है हमारा मूव ट्रैक। ट्रैक को अगर मूव करना, मान लो हमको किक यहाँ नहीं चाहिए, हमें चाहिए किक, और किक जो है वो हमको पियानो और गिटार के बीच में चाहिए। तो इस किक को पकड़ेंगे लेफ़्ट क्लिक से और इसको ड्रैग कर देंगे। देखो ये ब्लैक कलर का कुछ लाइन बन के आ रहा है। अब देखो पियानो और गिटार के बीच में ये ब्लैक कलर का बन के आ रहा है। ठीक है, बस यहीं पे इसको हम छोड़ देंगे। इस पियानो और गिटार के बीच में हमारा यहाँ पे किक आ गया। तो किसी भी चीज़ को हम लोग, किसी भी चैनल को कहीं पे भी हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसको कहाँ पे क्या उनको रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मूव ट्रैक के लिए। उसके बाद आता है रिसाइजिंग। चलो ग्रुप ट्रैक देख लेते हैं लगे हाथ। इन सबको अगर मान लो ग्रुप करना है, जैसे इंस्ट्रूमेंट वाले जो चैनल्स हैं उसको हम लोग एक ग्रुप में रख लेते हैं, और जो बीट्स वाले वो चैनल्स हैं उसको एक ग्रुप में कर लेते हैं। जैसे मान लो क्लैप हमारा जो है वो बीट्स में आता है, किक भी हमारा बीट्स में आता है, और हाई हेड भी हमारा बीट्स या रिदम के अंदर आता है। तो हम सबको सेलेक्ट कर लिए। मल्टीपल सेलेक्शन के लिए क्या करना होगा, किसी एक को क्लिक करो तो ये वाइट कलर में हो जाएगा। उसके बाद कीबोर्ड का कंट्रोल बटन दबाएंगे और इसको हमें यहाँ पे जिसको भी हमको करना होगा बस इस पर हम क्लिक करते जाएंगे, वो सेलेक्ट होता जाएगा। अब जो जो सेलेक्टेड हो रहा है वो यहाँ पे इस तरीके से हाईलाइट हो रहा है। जो भी इसका टाइम लाइनर होगा मेरे ख्याल से यहाँ पे, तो उस चीज़ को वो हाईलाइट करके दिखा रहा है आपको कि वही वही है। मान लो वाइट वाइट पूरा रख दियो तो उसमें सिलेक्शन जब करोगे तो हो सकता है कन्फ्यूज़न क्रिएट हो, इस वजह से ये हाईलाइट दिखा रहा है यहाँ पे कि ये
ये सब सारे सेलेक्टेड हैं। तो ये सेलेक्ट हो गया। अब इस पर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक क्या, तो शॉर्टकट की बताने जा रहे थे। राइट क्लिक करेंगे हम किसी के ऊपर भी, ऐसा नहीं, मतलब जिसको सेलेक्ट किए उसी के ऊपर हमको राइट क्लिक करना है। और यहाँ पे हमको ग्रुप ट्रैक्स का एक ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारा ग्रुप बन के तैयार। अब बस उसी की जैसे ट्रैक को हम लोग रीनेम कर रहे थे, वैसे हम यहाँ पे ग्रुप को भी रीनेम कर सकते हैं। तो इसको नाम दे देते हैं हम लोग ड्रम्स का। ठीक, ड्रम हो गया। मान लो इसको कलर भी करना है, हम यहाँ से इसको कलर भी कर देते हैं कुछ। सबको एक साथ कलर करना है तो एक ही कलर में दिखे तो ज़्यादा बेहतर आता है। तो हम राइट क्लिक करेंगे, एक ही कलर में सब पूरा चाहिए। मान लो हम इसको ऑरेंज कर दिए और ये सब भी हमको उसी ऑरेंज में चाहिए, तो राइट क्लिक करेंगे, असाइन ट्रैक कलर टू ग्रुप ट्रैक एंड क्लिप्स, इस पर क्लिक करेंगे तो सारा जो भी हम इसके अंदर बनाएंगे वो सारा कुछ हमारा इसी कलर में बनने लगेगा। मान लो अब हमको इंस्ट्रूमेंट वाले को एक ग्रुप में करना है, सेलेक्ट किए। अब एक साथ सबको सेलेक्ट करना है, मान लो एक एक करके हमको नहीं सेलेक्ट करना है, जैसे कंट्रोल दबा के हम एक एक करके इस तरीके से सेलेक्ट कर रहे थे। इसको भी रीनेम कर लेते हैं, इसमें रख लेते हैं सिंथ रख लेते हैं इसमें। तो एक एक करके रखना हो, माउस को क्या हो जा रहा है, ठीक है। तो एक एक करके करना हो तो कंट्रोल दबा के हम कर लेते हैं, विंडोज़ का ही फीचर है। अगर हमको एक साथ कई सारे चैनल एक एक करके करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इससे अच्छा है कि किसी पहले वाले को क्लिक करो और सबसे लास्ट वाले को शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, तो सारा एक साथ आपका सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो दिखा रहा है कौन कौन सा सेलेक्टेड है। अब बस राइट क्लिक करो यहाँ से और ग्रुप ट्रैक पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक रीनेम, इसको नाम दे देते हैं म्यूज़िक का। राइट क्लिक किए, इसको भी कुछ कलर दे देते हैं हल्का सा, राइट क्लिक, और ये ट्रैक असाइन हो गया पूरा। तो इस तरीके से हम मल्टीपल ट्रैक्स बना के इसको, मान लो इसमें हमको वोकल का कुछ 2 ट्रैक मान लो वोकल के हो गए, राइट क्लिक किए, ग्रुप किए और यहाँ पे इसका नाम लिख दिए वोकल्स, और इसको भी हम कुछ कलर दे देते हैं अच्छा सा। ये हो गया हमारा, ठीक है। इस पर लिख देते हैं टेक 1 और इसको नाम दे देते हैं टेक 2, ठीक। मल्टीपल टेक्स हम मान लो लिए हैं, तो इस तरीके से हम एक ग्रुप में सारे को हम कर सकते हैं। अब ये ग्रुप बनाने का फ़ायदा ये है कि मान लो इन सब का वॉल्यूम हमको एक साथ सबको कम करना हो, तो या तो आप सबको सेलेक्ट करके इसको यहाँ से कर सकते हो, बट हम नहीं चाहते कि ये छेड़ना पड़े। हम सीधे ग्रुप को करेंगे, सीधा एक साथ सब सारा हमारा सारे उस ग्रुप के अंदर जितने भी साउंड्स होंगे, चैनल्स होंगे, जो भी होगा वो हमारा एक साथ कम हो जाएगा। मान लो उसको -+ पे सेट कर देते हैं और इस म्यूज़िक वाले को -5 पे सेट कर देते हैं, और ये जो वोकल है हमारा इसको रख देते हैं -3 पे। तो इस तरीके से हम इसको उस ग्रुप के अंदर सारे को एक साथ, अगर हमको वॉल्यूम कम ज़्यादा करना हो या कुछ भी करना हो, चैनल को ऑफ करना हो, वॉल्यूम को कम ज़्यादा करना हो, सोलो करना हो, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में भी और डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना इनफ है आपके लिए। उसके बाद आता है हमारा अरेंजमेंट, मूव ट्रैक हो गया, ये हो गया, ट्रैक सिलेक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, ट्रैक सिलेक्शन हो गया, क्लिप सिलेक्शन भी बता देते हैं लगे यार। मान लो इसके अंदर हम कोई ऑडियो ट्रैक है ना, हाँ, तो इसमें हम कोई ले लेते हैं लूप, एक ले लेंगे तो काम हो जाएगा अपना। इसी को उठा के डाल देते हैं इसके अंदर। अजय भाई, हार्ड डिस्क लगा हुआ है ना, तो थोड़ा सा स्लो होता है हार्ड डिस्क, इसको लिए यहाँ पे डाल दिए, ग्रुप के अंदर पड़ रहा था इस वजह से वो नहीं लिया, ठीक है। तो अब मान लो कोई क्लिप है आपके पास, मल्टीपल क्लिप्स हैं, ठीक है, क्लिप है। अब उसको क्लिप को आपको इधर उधर मूव कराना है, तो हम जस्ट ये जो है ना, ये जो ऊपर जो जहाँ पे ये नाम लिखा होता है, ऊपर देखो ये एक हेडर की तरह बना हुआ है पूरा, इसको हमको पकड़ना होगा। इस पे करेंगे तो ये बस सिलेक्शन के लिए काम आता है, नीचे करेंगे कहीं पे भी क्लिक करेंगे ये सेलेक्ट हो रहा है, सिर्फ उतना एरिया सेलेक्ट हो रहा है जितना आप करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको मूव करना है, मान लो हम इसको उठा के हमको यहाँ रखना है, तो बस इसके ऊपर ले जाएंगे, ये जो जहाँ पे नाम लिखा होता है इस क्लिप का, उस पर ले जाएंगे तो इस तरीके से हाथ पकड़ने जैसा कुछ सिंबल बन जाएगा। इस पर हम क्लिक करेंगे और ये पूरा सेलेक्ट होकर यहाँ पे मूव हो जाएगा। तो किसी को भी हम इधर उधर अपने हिसाब से इधर उधर कर सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है।
मान लो इसके अंदर का कुछ पार्ट हमको इधर उधर करना है, तो बस वही है, सिलेक्शन नीचे और ऊपर वाले को पकड़ो और यहाँ पे ड्रैग कर दो, बस वो पूरा अपना खुद ही ट्रिम करके सारा काम कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्लिप्स को मूव कर सकते हैं सेलेक्ट करके। अब आते हैं ट्रैक, ये हो गया। जूम इन जूम आउट और मूव, ये देख लेते हैं जूम इन जूम आउट। ठीक है, अब जैसे मान लो ये आपका अरेंजमेंट व्यू है पूरा। ठीक है, तो ऊपर की तरफ अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर दिख रहा है, और नीचे वाले में ध्यान दें तो ये कुछ टाइम जैसा कुछ दिख रहा है, 0 और 15 सेकेंड, 0 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, इस तरीके से कुछ दिख रहा है। इसका मतलब कि ये ऊपर वाला जो है वो बीट्स, बार्स और फ्रेजेस को शो करता है कि कितने बीट्स, बार्स और फ्रेजेस पे आपका म्यूज़िक बन रहा है। जो म्यूज़िक का बेसिक होता है, थ्योरी होता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो ये बेसिकली म्यूज़िक को बनाने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत होती है उसके लिए दिया हुआ है, ताकि आपका अरेंजमेंट जो है वो इसके हिसाब से हो। अब जो अरेंजमेंट कर रहा हो वो अरेंजमेंट हमारा कितने मिनट का बन गया, कितने सेकंड का बन गया या कितने घंटे का बन गया, वो हमारा समय देखने के लिए हमको यहाँ पे, जैसे मान लो अब ये यहाँ से यहाँ तक, मान लो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, यहाँ पे मान लो ये अरेंज किए हुए हैं, तो यहाँ तक मान लो ये बना हुआ है 1 मिनट 20 सेकंड तक का आपका मान लो म्यूज़िक क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो वो टाइम दिखा रहा है आपको। तो जितना भी आप ऐसे मान लो उस पर आगे बढ़ाते जाओगे तो ये टाइम बढ़ता जाएगा अपने आप, एक्सटेंड हो रहा है टाइम। ठीक है, 3 मिनट चला गया। तो जैसे जैसे म्यूज़िक बनाओगे वो अपने आप टाइम जो है वो एक्सटेंड होता जाएगा। इस पर हम राइट क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखते हैं, क्योंकि एबल्टन लाइव के अंदर हम वीडियो फाइल भी, खैर सब में हम सारे डॉ में हम डाल सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं वीडियो फाइल को। तो कितने FPS पे सारी चीज़ें हमको दिखे वो सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, कि इसको हमको टाइम पे ना देख के हमको FPS देखना हो तो हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो हमें टाइम की ज़रूरत है क्योंकि ऑडियो में टाइम का जो वो रहता है, मैटर करता है टाइम, तो वो चीज़ के लिए दिया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। एडिटिंग भी बता ही दिए भाई, ट्रिम करना हो, कुछ काटना हो तो आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हो इस तरीके से, छोटा मोटा करना हो। मान लो इसी को हम लोग इसको हमको यहाँ से ट्रिम करना हो तो ये जो बॉर्डर बना है यहाँ पे नहीं करना, सब कुछ आपको यहीं ऊपर से करना होगा। यहाँ पे कोने में ले जाओगे तो इस तरीके से बन जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको ट्रिम कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम इसको ट्रिम कर सकते हैं, मतलब इनपुट आउटपुट, मतलब इन आउट, ये आउट वाला है और ये इन वाला है, मतलब कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे वो ख़त्म होगा, वो चीज़ के लिए है। अब फेड इन फेड आउट करना हो तो जैसे ही हम इस माउस पॉइंट को इस क्लिप के ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे देखो 2 हमको डॉट दिख रहे हैं कुछ दोनों की तरफ, तो ये इन वाला है और ये आउट वाला है। तो बस ऊपर वाले पे जाएंगे, पकड़ेंगे इसको और इसको इधर आगे पीछे कहीं पे भी आप इसको ले जाओ। ये फेड इन फेड आउट के लिए होता है कि कितना लेट से वो सारी चीज़ें सुनाई दें या कितनी देर तक या कितने जल्दी तक, वो सब सारी चीज़ों के लिए होता है। अब इसका जो शेप है वो हम चेंज करने के लिए इस बीच वाले का यूज़ करेंगे, अपने हिसाब से इसको हम लोग सेट कर सकते हैं। तो ये आपको पकड़ के, मतलब ऐसे माउस का यूज़ करके इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट की नहीं आता है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आप कर सकते हो। ये हो गया आपका एडिटिंग में। एडिटिंग में अभी बहुत कुछ है, बाद में हम देखेंगे, बेसिक आपका यही है। अरेंजमेंट व्यू के बारे में हम बताई दिए ऊपर नीचे करके, वो बीट बार्स एंड फ्रेजेस और टाइम वाला। कॉपी पेस्ट डुप्लीकेट ये सब देख लेते हैं। मान लो मुझे यही ड्रम दोबारा चाहिए, ठीक है, ये चैनल पूरा ग्रुप हमको पूरा दोबारा चाहिए, इसको हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, कॉपी पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो सेम जो ड्रम है हमारा यहाँ पे पेस्ट हो गया, सेम सब कुछ जो भी चीज़ें इसके अंदर जैसे जैसे था एग्जैक्ट वैसा ही हमको यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। किसी क्लिप के साथ भी कर सकते हो, राइट क्लिक किए, कॉपी यहाँ पे करना है, पेस्ट, जहाँ पे भी करना हो वहाँ पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, पेस्ट करो, क्लिक करो, राइट क्लिक करो, पेस्ट करो, या डायरेक्टली राइट क्लिक करो, पेस्ट करो। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। डुप्लीकेट करना है कुछ भी, मान लो ये तो ड्रम के लिए हो गया, वोकल को हमको कई बार डुप्लीकेट करना है तो राइट क्लिक किए, डुप्लीकेट पे क्लिक किए, राइट क्लिक किए, डुप्लीकेट पे क्लिक किए। तो इसके अंदर जो भी सेटिंग होगा, जितने भी अरेंजमेंट होगा, जो भी इफेक्ट्स लगाओगे, सब कुछ एग्जैक्ट वैसा ही वैसा आपको एक
एक और कॉपी डुप्लीकेट आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये चीज़ आपका चैनल्स के लिए भी होगा और यहाँ पे इसके लिए भी होगा। मान लो मुझे इतना एरिया हमको डुप्लीकेट करना है, तो यहाँ पे राइट क्लिक किए, डुप्लीकेट किए, राइट क्लिक किए, डुप्लीकेट किए, राइट क्लिक किए, डुप्लीकेट किए। तो इन सब का शॉर्टकट कीज़ होता है। शॉर्टकट कीज़ के बारे में हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि इन सब चीज़ों को, जो भी चीज़ हम राइट क्लिक करके हर एक चीज़ को कर रहे हैं, उसको हम लोग शॉर्टकट की यूज़ करके कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपका वर्कफ्लो और काम करने का जो स्पीड हो वो तेज़ हो जाए। ये हो गया। स्प्लिट को देख लेते हैं एक बार। स्प्लिट का मतलब कि उसको हमको काटना है, बीच में से कहीं से कुछ आधा करना है। तो स्प्लिट करने के लिए जहाँ पे भी हमको स्प्लिट करना, मान लो यहाँ पे हमें स्प्लिट करना है, बस वहीं पे क्लिक किए और राइट क्लिक किए, यहाँ पे स्प्लिट का एक ऑप्शन दिया रहता है, क्लिक किए, वो आधा हो गया तुरंत। ठीक है, तो ये तो आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो इसका भी शॉर्टकट की जाता है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। राइट क्लिक किए, स्प्लिट किए, ये आधा हो गया, देखो 2 भाग में डिवाइड हो गया। तो कुछ भी अगर हमको अंडू रेडू करना है तो हम यहाँ पे कंट्रोल-Z, अनलिमिटेड कंट्रोल-Z कर सकते हो, कंट्रोल-Y अनलिमिटेड रेडू भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो बेसिक विंडोज़ का ही फीचर था वो तो। ठीक है, तो ये हो गया, रिसाइजिंग हो गया, मूव ट्रैक हो गया, ग्रुप ट्रैक हो गया, ट्रैक और क्लिप को सेलेक्ट करने के लिए भी हो गया, जूम इन जूम आउट हो गया। अच्छा, अरेंजमेंट व्यू को जूम इन जूम आउट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अब अरेंजमेंट व्यू को जूम इन जूम आउट करने के लिए हम लोग कल क्लास में वैसे देख लिए थे, फिर भी हम एक बार और देख लेते हैं। जैसे इस माउस पॉइंट को, ये जो नंबर लिखा हुआ है इसके पास ले जाओगे तो एक मैग्नीफायर का सिंबल बन जाएगा। जैसे ये मैग्नीफायर सिंबल आपको दिख जाए, बस आप लेफ़्ट क्लिक करो और माउस को ऊपर और नीचे करोगे तो जूम इन जूम आउट होगा। और जब लेफ़्ट एंड राइट अगर आप माउस को करोगे तो ये मूव होगा इधर उधर। ठीक है, तब उसका लोकेशन चेंज होगा कि आपको कहाँ पे जूम इन जूम आउट करके देखना है। अच्छा, जूम इन जूम आउट के लिए एक और चीज़ है, जिस जगह पे क्लिक करके आप जूम करोगे उसी जगह का आपको जूम करके वो दिखाएगा। जैसे मान लो मुझे इस जगह का जूम करना है, तो यहीं पे क्लिक किए, जूम कर दिए, तो एग्जैक्ट वही जगह हमको जूम करेगा। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे हम इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, यहाँ से भी। ठीक है, तो सेम चीज़ हम टाइम लाइनर के लिए भी बताए थे। जैसे ये है हमारा ये बीट बार्स एंड फेजेस जो लिखा हुआ है, यहाँ पे मैग्नीफायर बना हुआ है ना, तो इसके ऊपर ले जाएंगे तो भी हमारा मैग्नीफायर बना हुआ है, तो इसके जगह पे भी हम यहाँ पे इसको जूम इन जूम आउट करके इसको मूव कर सकते हैं। तो चाहे आप यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, तो इजी यहाँ से पड़ता है, क्योंकि मान लो आपको यहाँ करना है तो हम एग्जैक्ट यहीं से कर सकते हैं जूम इन जूम आउट, देखो हो रहा है ना। लेकिन अगर हम मान लो यहाँ पे करोगे तो ये देखो मूव हो गया तुरंत, वो जगह चेंज हो गया तुरंत, क्योंकि इसका यूज़ जो है वो हम लोकेशन चेंज करने के लिए, कि हमको कहाँ का वो अरेंजमेंट व्यू यहाँ पे हमको देखना है बड़े में, तो उस चीज़ के लिए है। तो कोशिश करो कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, जो बीट पार्ट्स एंड फ्रेजेस वाला लिखा हुआ है, उसी पे जूम इन जूम आउट का प्रैक्टिस रहे। ठीक है, बाकी इसका यूज़ भी कर सकते हो, अगर हैबिट्स के ऊपर है, आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो ये हो गया ट्रैक चैनल वाला, हो गया जूम इन जूम आउट, हो गया क्रिएटिंग न्यू ट्रैक्स, हो गया रीनेमिंग, हो गया एडिटिंग, हो गया अरेंजमेंट व्यू, हो गया। ठीक है, कॉपी पेस्ट और ये सब सारी चीज़ें। आर्म बटन बचा हुआ है। आर्म बटन का मतलब हो गया कुछ आपको रिकॉर्ड करना हो या कुछ प्ले करना हो, जैसे मान लो आर्म बटन बेसिकली वो कीबोर्ड के लिए ही यूज़ पड़ता है। कुछ भी अगर हम मिडी से कुछ प्ले कर रहे हैं तो उसके लिए यूज़ होगा। तो हम यहाँ से कोई इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं, फटाफट यहाँ से लिए, फिर डालें। अब ये जैसे ही हम डालेंगे अपने आप यहाँ पे एक ये जो बना हुआ है ना काले कलर का घड़ी जैसा नहीं, वो सिंबल बना होता है जो स्टाफ नोटेशन का एक सिंबल होता है। स्टाफ नोटेशन, नोटेशन की स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं, इसको जूम करके देखते हैं। तो यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट कहाँ गया, इसके अंदर ये जो सिंबल दिख रहा हो ना, ये वाला ऊपर वाला ले लो चाहे नीचे वाला ले लो, यही सिंबल इसके बीच में, इस गोले के बीच में, इस सर्कल के बीच में बना हुआ है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ये मिडी वाला है। और अगर हम ऑडियो की हम बात करें, मान लो यहाँ से हम कुछ फाइल ले लेते हैं, मतलब ऑडियो फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं ताकि इनको दिखे। नहीं, एक सेकेंड, माइक्रोफोन नहीं कनेक्टेड है क्या? अच्छा,
अब देखो यहाँ पे, ये देखो पूरा डार्क है, इसका मतलब कि ये ऑडियो ट्रैक का आर बटन है। और यहाँ पे देखो कुछ सिंबल बना हुआ है छोटा सा, तो ये हो गया हमारा मिडी ट्रैक का आर बटन। ठीक है, तो अगर ये नहीं ऑन रहेगा, आप कितना भी कीबोर्ड पे वो कर लो, आपका सिग्नल नहीं जाएगा। जैसे इस पर क्लिक करोगे बजने लगा। ठीक, अब पता कैसे चल रहा है, जैसे मान लो इसको ऑफ कर दिए तो हम पहले क्लास में बताया ना, यहाँ पे सिंबल बन के आता है कि आपका कीबोर्ड प्रॉपर कनेक्टेड है कि नहीं। अगर आप कंप्यूटर के कीबोर्ड से यूज़ कर रहे हो तो ऊपर वाला, अगर आप एक्सटर्नल जो प्रॉपर मिडी कीबोर्ड आता है उसको यूज़ कर रहे हो तो नीचे वाला। तो उससे इंडिकेट पता चलता है कि आपका कीबोर्ड प्रॉपर कनेक्टेड है कि नहीं हमारे DAW से। ठीक है, तो ये ऊपर वाला कनेक्टेड है क्योंकि हम कंप्यूटर के कीबोर्ड से यूज़ कर रहे हैं, तो ये ऊपर वाला सिंबल है। फिर भी हमको सुनाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब कि यहाँ से कुछ गड़बड़ है, यहाँ से कुछ सिलेक्शन हमको करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तब ये हमको साउंड सुनाई देगा। तो जिसको भी हमको सुनना होगा, जिस चैनल का भी हमको साउंड सुनना होगा, मान लो इसको हम इसमें डाल दिए और इसमें कुछ साउंड हम चेंज कर दिए हैं। ठीक है, अब हम इसमें इस चैनल का सुनाई देगा, इसमें इस पर क्लिक करते हैं, ये दूसरा साउंड और ये दूसरा साउंड। ठीक है, अब हम दोनों को हमको सुनना है तो हम कंट्रोल दबाएंगे और दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये दोनों मल्टीपल हम सिलेक्शन करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आर्म बटन। वही सेम चीज़ यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए होता है कि माइक्रोफोन आपने कनेक्ट किया है और कुछ रिकॉर्ड करना हो तो आप यहाँ से माइक्रोफोन जिस चैनल का ऑन करोगे उसमें ही आपका यहाँ पे सिग्नल दिखेगा, जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अगर हम इसका ऑन करेंगे तो यहाँ पे देखो सिग्नल दिखने लगा। तो मल्टीपल करना हो तो वही कंट्रोल दबा के हम मल्टीपल कर लो। ठीक है, स्टूडियो में कुछ रिकॉर्ड करना हो तो स्टूडियो में तो वैसे यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ से 1 और 2 और 1/2 दिखा हुआ है, तो उसके बारे में देखेंगे बाद में। तो ये हो गया हमारा सारा इसमें बेसिक टास्क के अंदर। अब कोई चीज़ छूटा तो नहीं है। क्रिएटिंग न्यू ट्रैक्स हो गया, रीनेमिंग कलरिंग हो गया, एडिटिंग हो गया, अरेंजमेंट भी हो गया, कॉपी पेस्ट डुप्लीकेट और ये सब सारी चीज़ें हो गया, रिसाइजिंग ट्रैक हो गया, मूव ट्रैक हो गया, ग्रुप हो गया, ट्रैक और क्लिप को सेलेक्ट कैसे करते हैं वो हो गया, जूम इन जूम आउट और मूव अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, बाकी ट्रैक्स के बारे में हम लोग जान ही गए हैं। तो ये हो गया आपका बेसिक टास्क इसके अंदर। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में।